कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार स्थितियां 2017 वाली नहीं है। और ये सब आरोप लगा रहे हैं कि 4.5 साल इनको बड़ा दुत्कारा गया, इन्हें उपेक्षित किया गया, इनको साइडलाइन किया गया। इन्हीं मसलों पर हम बातचीत करेंगे। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, सतीश भाटी अपना दल के नेता हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ संजय निषाद खुद मौजूद होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी यानी निषाद पार्टी से। बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। ओम प्रकाश राजभर जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं और मेरा सीधा प्रश्न है आपसे। आज आपने बयान दिया और बीजेपी को मिट्टी में मिलाने की धमकी दी। आपके पास ऐसा क्या फार्मूला है, आपके पास क्या ऐसा कैडर वोट है जिसके चलते आप ये दावा कर रहे हैं? आपकी बिरादरी या आप जिस समाज का नेतृत्व करते हैं उसके पास महज कुछ प्रतिशत वोट हैं। उन वोटों के आधार पर आप भारतीय जनता पार्टी जैसी दिग्गज बड़ी पार्टी जिसके पास 325 सीटों का बहुमत हो, आप कैसे चैलेंज करते हैं? मुझे लगता है कि आप कुछ अपने राजनीतिक दल को या खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब बीजेपी के लोग खुद समझ लें कि 14 साल इनको ठिकाना नहीं मिला। ये नैया किनारे लगा के बैठे थे कि कोई इनकी नैया पार कर दे। 14 साल तक ये नहीं कुछ बोल पाए। जब ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जी साथ गई हैं तब इनकी नैया पार हुई है। नैया पार कराना होता है तो संजय निषाद जी भी दिखते हैं, नैया पार करानी होती है तो ओम प्रकाश राजभर दिखते हैं, जब नैया पार करानी होती है तब इनको जो है अनुप्रिया पटेल जी दिखती हैं, और जब नैया इनकी पार हो जाती है तब इनको कुछ नहीं दिखता है। तब क्या दिखता है? तब ना तो ओम प्रकाश की जरूरत है, ना संजय निषाद की जरूरत है, ना अनुप्रिया पटेल की जरूरत है। जिसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, मैं कैबिनेट मिनिस्टर था और कैबिनेट मिनिस्टर अपनी खुद सड़क 200 मीटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैंने 3 बार पत्र दिया, डिप्टी सीएम लोक निर्माण मंत्री को मैं 4 बार पत्र दिया, डीएम से बात किया, कमिश्नर से बात किया, लेकिन मैं 200 मीटर सड़क नहीं बनवा पाया। यही भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों की औकात है। जब पिछड़े समाज को वोट लेना होता है तो ये जैसे संजय निषाद की बात आप उठा लीजिए, आज इनको 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का बहाना बना करके, गुमराह करके, झूठ बोल करके इन लोगों ने संजय निषाद को ले गए। 2 साल हो गया। अब ये बेचारे अपने बिरादरी में क्या जवाब दें? ये जाकर के निषाद बिरादरी से क्या कहें? एक भी जवाब देने के लिए इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने इनको नहीं छोड़ा। आज मैंने उनके दुख को देखा, किसी चैनल पे वो बोल रहे थे, वो समाज की पीड़ा को उजागर कर रहे थे, और आज यही बीजेपी के लोग कह रहे हैं। पर मुझे बताइए ओम प्रकाश राजभर जी, आपका तो चलिए ठीक है, आप तो चुनाव के पहले छोड़कर गए, लेकिन अब जब चुनाव आया है, चुनाव नजदीक है, तब ये सब दुख तकलीफ बताने की क्या बात है? ये तो राजनीतिक सौदेबाजी मानी जाएगी। उस वक्त भी संजय निषाद अगर स्टैंड लेते जब आपने लिया था, तब माना जाता कि वो समाज के लिए चिंतित हैं। देखिए, वो आ भी गए हैं, जुड़ गए हैं मेरे साथ, मैं उनको भी जोड़ूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे सवाल कर लूं। और आज ये दोनों दिग्गज नेता मेरे साथ हैं, दोनों से एक एक करके हिसाब करेंगे आज। बोलिए। नहीं, मैं आपके सामने, अपने बड़े भाई के सामने हूं। 2 साल बड़े भाई संजय निषाद जी को बीजेपी के लोगों ने आरक्षण के नाम पर दिल्ली ले जाकर के आश्वासन दिया और 2 साल बीत गया, ध्यान नहीं दिया। अब चुनाव आया है, अब उनकी नैया डूब रही है, डगमगा रही है, अब उनको दिख रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी की नैया डूब रही है, डगमगा रही है? ओबीसी समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ है, केशव प्रसाद मौर्य हैं उनके पास, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज ओबीसी लीडर हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी नैया डगमगा रही है? अब आप देख लीजिए, जब वोट लेना था तो केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा करके वोट लिया गया, और चेहरा दिखा के वोट ले लिया गया पिछड़ों का, और उसके बाद स्टूल पर बैठा दिया गया। उनको यही औकात है वहां पिछड़ों की, स्टूल पर बैठा दिया। मैं फोटो अभी दिखा दूं, अभी 2 दिन घटना हुई है। इतना बड़ा प्रमोशन पिछड़ों का हुआ है कि हमारे डिप्टी सीएम को ला करके फाइबर की कुर्सी पर बैठा दिया और लोग बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जरा वो फोटो भी देख लीजिए, हम अभी कहिए तो दिखा दें। यही इज्जत है पिछड़ों की। एक डिप्टी सीएम फाइबर की कुर्सी पर बैठे, एक जो मुख्यमंत्री वो लकड़ी की कुर्सी पर बैठे। आप झगड़ा लगाने का काम कर रहे हो। आप उसका तुलना कर लीजिए कि देखिए क्या
हम झगड़ा लड़ा रहे हैं आपके सामने, मैं फोटो भी दिखा दूंगा अभी, कहिए तो। नहीं, मैं जानना चाहता हूं साबुत ओबीसी समाज उनके साथ है। कितने उपचुनाव गए देखिए, बीजेपी ने बम्पर सीट जीती। आपके लाख विरोध करने के बावजूद बीजेपी तो जीती ना। आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप ओबीसी समाज के आप रहनुमा हैं? जो देखिए, जब सत्ता में जो रहता है चुनाव उसी के पक्ष में जाता है। जब वहां एसडीएम लग जाता है, डीएम लग जाता है, एसपी लग जाता है, दरोगा सीओ लग जाता है, बीडीओ लग जाता है, गांव में जो है वो क्या कहते हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी सब लग जाते हैं, तब जितवाते हैं। सत्ता पक्ष का चुनाव होता बाई इलेक्शन। आने दीजिए आम चुनाव ना। क्या होगा? आम चुनाव में मैं आपको कह रहा हूं, अगर पिछड़ों के पास ताकत नहीं है, छोटी पार्टियों के पास वोट अगर बीजेपी के पास है, तो फिर ये क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं संजय निषाद जी के पास? ये क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं सोनिया अनुप्रिया पटेल के साथ? ये क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के लिए? आपको तो कोई नहीं पूछने आया बीजेपी में। अगर इनकी बड़ी आपको तो कोई नहीं पूछ रहा बीजेपी में। ऐसा है ना, ओम प्रकाश राजभर ऐसे साढ़ हैं कि हमेशा ये सिंह लगाए रहते हैं कि कोई भी मिल जाएगा तो झटक देंगे। सब जानते हैं कि मरकावा साढ़ है ये। इस नाते कोई इधर ताकने की हिम्मत हमारे यहाँ नहीं करेगा। हम पहले इनको समझा के चले आए कि जब ये हमको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे अमित शाह जी ने कहा कि हम 6 महीने में लागू करेंगे, और मैंने 2 साल इंतजार किया। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि यादव और कुर्मी नाराज हो जाएगा, हम नहीं लागू करेंगे। तो फिर हमारा वोट क्यों लिया? ये भी तो हो सकता है कि आपकी राजनीतिक सौदेबाजी बीजेपी के साथ पूरी न हुई हो, इस कारण भी आप अलग हो गए हो। सौदेबाजी तो यही हुआ कि 200 मीटर सड़क हम नहीं बनवा पाए अपनी, यही सौदेबाजी थी। हम इनसे ठिका पट्टा एक बता दें कि इनसे मांगे हों। इनके कार्यकाल में मैं ठिका पट्टा एक भी मांगा हूं, ये दिखा दे हमको। एक भी डीएम में 19 एप्लीकेशन लिखा अपने पैड पर मिनिस्टर के, और सरकारी चक्रोट न पाने के लिए जो कागज में दर्ज है डीएम नहीं नापा। यही औकात कैबिनेट मिनिस्टर की होती है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर ने साथ छोड़ दिया। ये बीजेपी तो आप हो किसके साथ? समझ लीजिए, बीजेपी का आप मतलब किसके साथ जा रहे हो? समाजवादी पार्टी के साथ जाओगे, बीजेपी के साथ जाओगे, या कांग्रेस के साथ जाओगे, या बीजेपी के पास लौट जाओगे? देखिए, नहीं बीजेपी तो देखिए, आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, दुनिया बीजेपी के यहां जाकर के माथा टेके, स्टूल पे बैठे, फाइबर की कुर्सी पे बैठे, दुनिया उनके यहां गुलामी करे। उनके यहां जितने भी पिछड़े समाज के लीडर हैं, लोडर हैं, वो मालिक की मर्जी से काम करते हैं। यहां ओम प्रकाश राजभर लीडर है, लीडर की हैसियत से काम करता है। और चैलेंज करता हूं, उत्तर प्रदेश में जनता ने मिजाज बना लिया है। क्या बना? और ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में भारतीय जनता को पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए जनता की जो मांग है, जनता की जो चाहत है, जो क्षेत्र में चर्चा है, ओम प्रकाश राजभर अपने भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ तैयारी बना चुका है। धन्यवाद। मैं चाहता